सुप्रभात, नमस्कार। मेरा नाम है आदित्य और इंडिया डेली लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। आज का जो मुकाबला है वो भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच होना है और ये बड़ा ही हाई वोल्टेज मुकाबला होना है। मेरे साथ मेरे सहयोगी भूपेंद्र जुड़े हैं और मैं तो हमेशा रहता ही हूं। आज हम सब आपको बताएंगे कि आज कैलकाटा के ईडन गार्डन्स में होने वाले इस मुकाबले में क्या कुछ खास है। हार्दिक पांड्या जो रूल आउट हो चुके हैं, उनकी अनुपस्थिति में क्या आर अश्विन को मौका मिलेगा? क्या सूर्य कुमार यादव आज बेंच किए जाएंगे या फिर आज फिर से मोहम्मद शमी अपनी रफ्तार से साउथ अफ्रीका की टीम पर कहर बपाएंगे? तो सारे समीकरण, सारे आपके सवालों के जवाब लेकर हम एक बार फिर से हाजिर इंडिया डेली लाइव पर। चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि क्या कुछ खास होने वाला है आज मुकाबले में। भूपेंद्र, सबसे पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्विंटन डिकॉक बड़े ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। मतलब शतक के बाद शतक, शतक के बाद शतक, 500 से ज्यादा रन बना चुके हैं इस टूर्नामेंट में, इस एडिशन में। मैं ओवरऑल की बात नहीं करूं, सिर्फ इस एडिशन में। और अब जब भारत के सामने साउथ अफ्रीका की टीम होंगी, हालांकि अगर विश्व कप के आंकड़े की बात करें तो साउथ अफ्रीका और भारत के बीच जो 5 मुकाबले हुए हैं, जिनमें 3 बार साउथ अफ्रीका की टीम जीती है, तो क्या लगता है आज ये जो तराजू है वो 3-3 का वो बैलेंस हो जाएगा? देखिए, आज का हम सबसे पहले फैंस को नमस्कार। मैं भूपेंद्र, और आपको ये बता दें कि आज का जो मैच है आदित्य, ये मैच मुझे लगता है हर एक बॉल इसकी रोमांचक होगी, हर एक ओवर रोमांचक होगा, क्योंकि जो मैच है वो है ईडन गार्डन कोलकाता में। यहाँ चूंकि विराट कोहली का जन्मदिन भी है आज, तो मुझे लगता है आज वो अपने फैंस को खुद अपने जन्मदिन पे कुछ तोहफा देंगे, क्योंकि फैंस उन्हें लगातार तोहफे देते रहते हैं, लगातार उनको सपोर्ट करते हैं। उनके लिए इससे बड़ा कोई गिफ्ट विराट के लिए नहीं होगा। लेकिन फैंस की आज पूरी उम्मीदें विराट कोहली के साथ टिकी हुई हैं। रही बात क्विंटन डिकॉक की, तो इस खिलाड़ी से टीम इंडिया को थोड़ा सावधान तो रहना होगा, क्योंकि जिस तरीके से इस खिलाड़ी ने इस सीजन परफॉर्मेंस किया है वो काबिल तारीफ है। मतलब इस विश्व कप का सबसे शानदार बल्लेबाज अगर कोई है तो वो क्विंटन डिकॉक है। जिस तरीके से वो अटैकिंग अप्रोच अपनाते हैं, स्टार्टिंग के कुछ ओवर गेंदों को देखना, अपने आप को सेटल करना, उसके बाद जिस तरीके के बल्लेबाजी वो आगे बढ़ाते हैं, उससे टीम को मजबूती मिलती है। यही वजह है कि इस बार साउथ अफ्रीका जब जब पहले बल्लेबाजी करने उतरा है, उसने 300 प्लस का स्कोर किया है। 2 मैच तो ऐसे रहे जो एक 400 प्लस रहा और 399 भी रहा। तो मतलब डिकॉक की पारी इस टीम के लिए जिस तरीके से बूस्ट करती है, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है, पूरे खिलाड़ी को जो कॉन्फिडेंस मिलता है, जो बाद की जो बल्लेबाज है, चाहे वो हेनरिक क्लासन हो, चाहे एडन मार्करम हो या फिर डेविड मिलर हो, उनको खुल के खेलने की आज़ादी अगर कोई बल्लेबाज दे रहा है तो वो क्विंटन डिकॉक है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि क्विंटन डिकॉक इज द सीक्रेट ऑफ साउथ अफ्रीकाज एनर्जी। बिल्कुल। क्विंटन डिकॉक मतलब उनके लिए एक तरीके से अभी जड़ी बूटी का काम कर रहे हैं कि ये खिलाड़ी स्टार्ट आपको देगा, उस स्टेज तक आपको पहुंचा देगा जहां से आप फेयरलेस क्रिकेट खेल सकते हैं, वहां से आप आते ही अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते हैं। लेकिन इस बार साउथ अफ्रीका के सामने चुनौती है टीम इंडिया की। ये वही टीम इंडिया है जिसने अपने लगातार मुकाबले जीते हैं, अभी तक जितने भी मैच हुए हैं। रोहित शर्मा जिस तरीके से कप्तानी कर रहे हैं, जिस तरीके से टीम को आगे ले जा रहे हैं, मतलब मुझे लगता है आज के मैच में भी रोहित शर्मा कुछ ना कुछ नई प्लानिंग से आए होंगे, क्योंकि रोहित को हमने आईपीएल में भी देखा है, 2011 से खिलाड़ी कप्तानी कर रहा है। तो मतलब वहाँ से हमने रोहित को देखा, उनके अंदर कप्तानी का जो एक्सपीरियंस है वो आईपीएल की देन है। टीम इंडिया के लिए पहली बार वो विश्व कप में कप्तानी कर रहे हैं। तो आज का मैच क्विंटन डिकॉक के खिलाफ जो रणनीति होगी वो जरूर गेंदबाजों से डिस्कशन करेंगे। टीम मैनेजमेंट में, टीम मीटिंग में सब ये तय हो जाएगा कि क्विंटन डिकॉक को कहाँ खिलाना है। देखिए, क्विंटन डिकॉक की शॉर्ट बॉल तो उनको आप भूल के नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से मिड विकेट के ऊपर से वो छक्के मारते हैं, जिस तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से वो छक्के मारते हैं, वो काबिल तारीफ है। तो इनको फंसाने की चुनौती होगी बाहर जाती हुई गेंद, लेग बुमराह। लेकिन भूपेंद्र, क्विंटन डिकॉक मुंबई इंडियंस से खेलते हैं, रोहित शर्मा कैप्टन है, जसप्रीत बुमराह जो है वो मुंबई इंडियंस का स्ट्राइकर बॉलर। तो कहीं ना कहीं ये जो आईपीएल का एक्सपीरियंस है वो रोहित शर्मा और भारतीय टीम के जो स्ट्राइकर बॉलर है जसप्रीत बुमराह, उनके काम तो आएगा ही। मुझे लगता है कि क्विंटन डिकॉक जो है वो सस्ते में निपट जाएंगे। देखिए, क्विंटन डिकॉक मुंबई के लिए आईपीएल में हमने देखा, मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं। पिछले 2 सीजन से वो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल रहे हैं। लेकिन एक वक्त जब हम खिलाड़ी के साथ कई साल बिता लेते हैं, रोहित शर्मा के साथ इस खिलाड़ी ने बैटिंग की, ओपनिंग की है मुंबई के लिए, बुमराह के साथ काफ़ी वक्त बिताया है, चाहे वो अभ्यास की प्रैक्टिस सेशन के दौरान हो, चाहे ड्रेसिंग रूम शेयर करना हो मुंबई इंडियंस का। तो मुझे लगता है इनको वो भली भांति जानते हैं कि डिकॉक की कमजोरी क्या है, उनकी ताकत क्या है। आज फैसला ये होगा कि रोहित शर्मा किस तरीके से अपने हथियार निकालते हैं और क्विंटन डिकॉक को
आउट करने की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि जितने जल्दी आपने साउथ अफ्रीका का टॉप ऑर्डर बिखेर दिया, फिर ये टीम बिखर जाती है, क्योंकि मिडिल के जो बल्लेबाज हैं वो पारी को भुनाना नहीं जानते हैं। वो आके अटैकिंग तो खेल सकते हैं, लेकिन राशि वेंडर डुसेन के बाद मार्करम को आपने अगर आउट कर लिया, 4 खिलाड़ी आउट कर लिए, डेविड मिलर बहुत ज़्यादा अनुभव है, लेकिन वो भी पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। तो आज का मैच हेनरिक क्लासन का फॉर्म लाजवाब चल रहा है। आईपीएल से हमने देखा था जब उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए जो शतक भी लगाया था, उसके खिलाफ उसके बाद जो इस खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ है, तब से हमने एक अलग ही हेनरिक क्लासन को देखा है। इस विश्व कप को देख लीजिए, मतलब मुझे नहीं लग रहा किसी भी चीज़ का उनको डर है। क्या बल्लेबाजी करते हैं, चाहे सामने कोई भी हो, कोई भी स्पिनर हो, कोई भी गेंदबाज हो, राशिद खान हो, चाहे टीवी हो, कोई भी बॉलर हो, कोई भी स्पिनर हो, वो आते हैं राशिद खान को छक्के लगा रहे हैं। राशिद खान को छक्के मारना बड़ी बात होती है। तो इस मैच में मुझे लगता है टीम इंडिया एक नई प्लानिंग से आएगी, क्योंकि सामने बहुत अच्छा खेल रही साउथ अफ्रीका है। क्विंटन डिकॉक के खिलाफ भी प्लानिंग होगी। टेम्बा बमूमा को मुझे लगता है ये खिलाड़ी अटैकिंग ही खेलेगा, क्योंकि उनके पास खुद का लाइसेंस है। वो चाहते हैं, वो आते हैं और बड़े बड़े शॉट मारते हैं। छोटी हाइट है उनकी, लेकिन बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। आपको आउट करना होगा क्विंटन डिकॉक को, उसके बाद आपको आउट करना होगा राशि वेंडर डुसेन को, जो शतक भी लगा चुके हैं इस विश्व कप में, शानदार फॉर्म में है। अगर आपने स्टार्टिंग में कवर कर लिया तो मिडिल ऑर्डर में हमारे पास जड्डू आते हैं, हमारे पास कुलदीप यादव हैं और मोहम्मद शमी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, चाहे वो मिडिल के ओवर हो, चाहे डेथ ओवर हो, चाहे स्टार्टिंग के जो पावर प्ले के 10 ओवर होते हैं वहाँ का हो, तो शमी तीनों जगह आपको कवर करके दे रहे हैं। सिराज हो, बुमराह हो, क्या खेल रहे हैं। तो आप ये बताइए कि टीम इंडिया में कोई बदलाव होगा, प्लेइंग 11 कैसी होगी। आपने बात की थी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की, मुझे नहीं लगता उनकी जगह बनेगी, क्योंकि बैटिंग पिच होगी और यहाँ अश्विन शमी के साथ ही जाना चाहिए। देखिए भूपेंद्र, आपका भी कहना सही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि रविचंद्रन अश्विन को मौका दिया जाए, क्योंकि देखिए सूर्य कुमार यादव पिछले 2 मुकाबलों में चल नहीं पाए हैं, और अब जब ये साफ हो गया है कि हार्दिक पांड्या जो है वो वर्ल्ड कप के जो बचे खुचे मैचेस है वो भी नहीं खेलेंगे, तो ऐसे में एक सीनियर खिलाड़ी को बेंच करना ये मुझे लगता है कि फायदेमंद। और अब तो कोई खतरा भी नहीं है, अगर ये जो मुकाबला है वो हार भी जाती है टीम इंडिया, तो ऐसा कुछ है, टेंशन भी नहीं है, क्योंकि सेमीफाइनल के लिए तो क्वालिफाइड है ही हम। और आज जो है ये जो मुकाबला हार भी गए तो अगला मुकाबला नीदरलैंड से है, तो मुझे लगता है कि आज अश्विन को उन्हें खिलाना जरूर चाहिए। देखिए, मौका तो देना चाहिए अश्विन, जिस तरीके का उनके पास अनुभव है और बड़े मैच के वो खिलाड़ी हैं। हमने देखा है, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी को ले लीजिए, उसके बाद लगातार वो टीम इंडिया के लिए कई मौक़ों पे मैच विनर साबित हुए हैं। आज का मैच की जहाँ तक उनकी बात है, तो उनकी जगह नहीं बनती है। मतलब आप देख लीजिए, 2 स्पिनर हमारे लिए अच्छा भी कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बल्ले से भी गेंद से भी। चूँकि शमी का फॉर्म बहुत अच्छा है, अगर शमी अच्छा नहीं कर रहे तो मुझे लगता है अश्विन की एंट्री हो सकती थी। आप किसे बाहर करेंगे? सिराज को देख लीजिए, बुमराह को आप बाहर कर नहीं सकते, लीड बॉलर है हमारे। शमी जिस तरीके से विकेट लिए हैं उन्होंने 3 मैचों में, क्या मतलब 14 विकेट लेना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद आता है सिराज का नाम, तो सिराज ने श्रीलंका के खिलाफ जो परफॉर्मेंस दिया है, मतलब स्टार्टिंग से जो अटैक किया था, श्रीलंका की कमर तोड़ दी थी। इसके बाद रोहित शर्मा तो नहीं चाहेंगे कि अश्विन आए, क्योंकि अश्विन को लाना, हमारी बैटिंग बहुत अच्छी चल रही है। अश्विन को हम इसलिए भी देखते हैं कि अगर वो गेंद से नहीं तो बल्ले से भी कमाल दिखा सकते हैं, लेकिन अभी उनकी मुझे लगता है केएल राहुल जिस तरीके से खेल रहे हैं। सूर्य कुमार यादव ने एक बहुत अच्छी पारी खेली थी 49 रनों की, इसके पहले जो मैच था, तो मुझे नहीं लगता कि अश्विन की जगह कहीं बनती है। लेकिन एज अ फैन भी मैं कहूँगा कि वो आ सकते हैं, उनको लाए कप्तान एक बार ट्राई कर सकते हैं, थोड़ी बहुत बदलाव हो सकते हैं। लेकिन अश्विन की जगह शमी के चलते मुझे नहीं दिख रहा कि बन पाएगी। हालांकि सभी जितने भी अश्विन के फ़ैन हैं, जैसे आप भी कह रहे हो, कि वो आएँ और मतलब अपना जलवा दिखाएं, तो लेकिन रोहित शर्मा के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि उनको लाए किसकी जगह। देखिए, अश्विन के फैन भी हैं और सीनियर खिलाड़ी हैं, तो उसके नाते एक इज्जत भी है, क्योंकि 2011 का वर्ल्ड कप भी वो खेले हैं, 15, 19 भी खेले हैं, और 23 में विराट कोहली के बाद वो दूसरे ऐसे प्लेयर थे जिनको विश्व कप में सबसे ज्यादा विश्व कप में खेलने का अनुभव भी है। तो वो अपने अनुभव से जरूर ही कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा की मदद कर सकते हैं। हालांकि देखिए, रोहित शर्मा बखूबी जानते हैं कि किसे इन करना है और किसे बेंच करना है, और अश्विन को भी इस बात का बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वो भी टीम के हित में सोचने वाले हैं। लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल होने वाला है भारतीय गेंदबाजों के लिए, वो है क्विंटन डिकॉक और हेनरिक क्लासन, और एडम मार्करम को भी मैं उसमें शामिल करूंगा। अंत में डेविड मिलर, किलर मिलर का नाम है। लेकिन देखिए, साउथ अफ्रीका की जो टीम है
उसके ऊपर एक दाग है, चोकर्स का दाग। वो शुरुआती मुकाबलों में तो बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छे अच्छे मैचेस जीत जाती है, लेकिन सेमीफाइनल जाते जाते हार जाती है। ये 2000 माफ कीजिएगा 1992 का ये एक किस्सा मैं आपको बताना चाहूंगा, दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि 92 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का मुकाबला हो रहा था साउथ अफ्रीका से। बीच में बारिश आ गई और बारिश के बाद जो है साउथ अफ्रीका को एक उस वक्त पे डीएलएस नहीं, उस वक्त पे इस नियम को बारिश नियम कहते थे। तो बारिश के बाद इस मुकाबले को इस स्टेज पर लाके खड़ा कर दिया गया कि साउथ अफ्रीका को एक गेंद में 21 रनों की जरूरत थी, और वो भी साउथ अफ्रीका असंभव सा लक्ष्य था, लेकिन साउथ अफ्रीका हार गई और बाहर हो गई। 92 में वो वर्ल्ड कप खेले थे, 21 साल के बाद उनका आगमन हुआ था आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट में, और इतनी बुरी तरह वो हार गए थे जिसके बाद उन पर चोकर्स का दाग लग गया। जो चोकर्स का जो दाग लगा है वो अब तक उनके पे लगा ही रह गया, क्योंकि लीग स्टेजेस में काफी अच्छा खेलती है टीम, 438 440 इस तरीके से रन्स बनाते हैं। 2-3 प्लेयर आप देखेंगे कि एबी डिविलियर्स जब थे तो वो 45-42 ओवर में भी आकर 30-32 गेंदों में 150 रन मार के चले जाते थे। तो इस तरीके के वो फुल पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट है ये जो टीम है, ये जोश से लबरेज रहती है। लेकिन नॉकआउट में जाते जाते पता नहीं क्या हो जाता है कि ये नॉकआउट में मैचेस हार कर बाहर हो जाते हैं। आज तक एक भी फाइनल भी नहीं खेला इन्होंने। बिल्कुल, फैंस को चोकर्स को शब्द को थोड़ा और हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये शब्द लगातार फैंस सुनते हैं, उनको कई बार समझ आता है, कुछ ऐसे भी फैंस होते हैं जिनको समझ नहीं आता। तो बहुत सरल शब्दों में हम आपको बता दें कि जो लीग स्टेज के मैच होते हैं, जो सभी टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलती है, वहाँ तक तो ये टीम बिल्कुल ऐसे ही खेलती है जैसे बहुत शानदार टीम है। लेकिन जब बारी अग्नि परीक्षा जिसको बोलते हैं, वो होते हैं नॉकआउट मैच। वो मैच जो आप हारे तो विश्व कप से बाहर हो जाएंगे, वो मैच कहलाते हैं सेमीफाइनल। वहाँ जब आप आते हैं तो वहाँ ये टीम चोक कर जाती है। चोक करना मतलब बुरी तरीके से हार जाती है। वहाँ ऐसा कोई इतने शानदार परफॉर्मेंस कभी रहा नहीं कि विश्व कप के फाइनल या सेमीफाइनल में टीम पहुँची हो। तो वही है, ये चोकर्स का शब्द का असली अर्थ यही कि मेन स्टेज पे आके आप 13 सीढ़ियाँ किसी भी उसमें हैं आपको पहुंचने के लिए मंजिल तक, आप 11 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हो, 12वीं सीढ़ी पे आप आके और बुरी तरीके से गिर जाते हो। तो ये चोकर्स का जो दाग है ये साउथ अफ्रीका लगातार झेल रही है। लेकिन इसलिए ये जो विश्व कप है इसमें साउथ अफ्रीका जिस तरीके से खेली है, मुझे नहीं लगता कि किसी और विश्व कप में इतने कॉन्फिडेंस से वो टीम खेली हो। नहीं, 2011 के वर्ल्ड कप में भी काफी अच्छी ये इस टीम का प्रदर्शन था, 92 में भी काफी अच्छा प्रदर्शन था। हालांकि कुछ ऐसे मुकाबले भी थे जहां पर स्लो ओवर रेटिंग के लिए, मतलब मैच जीतने के लिए उन्होंने ओवर्स जो है अपने वो ओवर्स की रेट घटा रही थी ताकि हम मैच जीत जाए, लेकिन जिसके बाद बारिश टीम के तहत इन्हें खुद हार का सामना करना पड़ता। तो साउथ अफ्रीका की टीम बहुत अच्छी टीम है, मजबूत टीम है, बल्लेबाजी अच्छी है, गेंदबाजी भी अच्छी है। ये वही टीम है जिसने जैक कालिस, एल्बी मोर्कर, मोलने मोर्कल और एबी डिविलियर्स जैसे मतलब विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी दिए हैं। ये टीम इसलिए भी जानी जाती है क्योंकि इस टीम ने ऐसे कारनामे किए हैं जिसके बारे में क्रिकेट फैंस ने सोचा नहीं था। चाहे वो 400 रनों का टारगेट चेस करना हो वनडे में, चाहे आप T20 में विस्फोटक पारियां खेलना हो, इनके पास हमेशा एबी डिविलियर्स रहे। डेविड मिलर, किलर मिलर जब आईपीएल खेलने आए थे तो 2 बार लगातार 10 करोड़ प्लस में ये बिके थे। पंजाब किंग्स ने इनको खरीदा था, दिल्ली के लिए भी शायद खिलाड़ी खेला, कुछ खास कर नहीं पाए। लेकिन जिस तरीके का उनका नाम था, जिस तरीके से उनको स्टारडम मिला था, वो आईपीएल में तो साबित नहीं कर पाए। लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देखें तो डेविड मिलर की जो हैसियत वहाँ साउथ अफ्रीका टीम में है, जो काबिलियत उनके पास है, वो अद्भुत है। तो टीम इंडिया के खिलाफ अगर कोई खिलाड़ी सबसे ज़्यादा अनुभवी है इनके पास तो वो है डेविड मिलर, क्योंकि आईपीएल में हर साल खेलने आते हैं, लंबा वक्त बिताते हैं। तो वो फ़ायदा टीम इंडिया के गेंदबाजों को किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से खेलना है। तो डेविड मिलर, मुझे लगता है आज का जो मैच है साउथ अफ्रीका के लिए, उसमें वो की प्लेयर साबित हो सकते हैं। क्विंटन डिकॉक भी हैं, बिल्कुल, क्विंटन डिकॉक को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि डेविड मिलर बाद में आएंगे, पहले तो आपको क्विंटन डिकॉक को आउट करना होगा। तो मुझे लगता है डिकॉक हुए चाहे, और रबाडा का नाम लेना यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो तेज़ गेंदबाज है इसके पास जिस तरीके की स्पीड है, जिस तरीके का उनका तेज़ गेंदबाज है, बाहर जाती बॉल है, अंदर आती हुई बॉल है। रबाडा स्लो और बन भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, और जो उनका सटीक यॉर्कर होता है वो शमी की मुझे याद दिलाता है। इनका जो हाथ इतने ऊपर से आता है रबाडा का, क्या काबिल तारीफ, ठीक शमी से मिलता जुलता मुझे लगता है इनका यॉर्कर है। तो टीम इंडिया के सामने ऐसे 5 खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के पास है जो मैच विनर खिलाड़ी रहे हैं तीनों फॉर्मेट में। लुंगी अंगिदी भी अच्छे हैं, धोनी की टीम से खेलते हैं, तो धोनी का कुछ तो अनुभव उन्हें मिला ही होगा, कुछ तो सीखा ही होगा उन्होंने। हाँ, बिल्कुल सीखा है। मतलब जब जो टीम जो
चेन्नई टीम में जो खिलाड़ी चला गया, मुझे लगता है वो कुछ ना कुछ सीख के ही निकलता है। ये हमने देखा है कि चाहे वो श्रीलंका के कई खिलाड़ी आए, उनको बना दिया धोनी ने। अभी मोरकल ब्रदर्स भी खेले, मोरकल ब्रदर्स भी आईपीएल में खेले हैं, तो सीएसके के लिए भी खेले हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एक और खिलाड़ी की चर्चा होनी चाहिए, साउथ अफ्रीका में वो नए खिलाड़ी हैं, डेल स्टेन से उनका चेहरा मिलता जुलता है, उनको गेराल्ड कॉटजी उनका नाम है। इनका जो सेलिब्रेशन अंदाज है वो भी डेल स्टेन की तरह है। वो जब विकेट लेते हैं तो जोश में दिखते हैं, उनके बाल उड़ते हैं और शानदार बॉलिंग की है। इस सीजन में मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका में मार्को यानसेन के बाद सबसे ज़्यादा विकेट शायद उन्हीं ने लिए हैं। तो ये गेंदबाज को टीम इंडिया के लिए गेंदबाज नया होगा। हाल ही में डेब्यू किया था, उसके बाद लगातार परफॉर्मेंस दिया और आज वो नेशनल टीम में खेल रहे हैं। इस विश्व कप में उनका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर है। ओवर कॉन्फिडेंस वो खिलाड़ी नहीं है, लेकिन टीम इंडिया के लिए वो खतरे की घंटी बन सकते हैं, क्योंकि अभी तक टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने उस खिलाड़ी को फेस नहीं किया है। तो गेराल्ड कॉटजी जो खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े बाल हैं उनके, बहुत शानदार एक्शन है, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। तो उनसे भी सावधान रहने की ज़रूरत है, खासकर स्टार्टिंग के ओवर में, क्योंकि मार्को यानसन और रबाडा के साथ अगर कोई तीसरा स्पेल लेके आता है तो वो गेराल्ड कॉटजी ही है। तो इन तीनों खिलाड़ियों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन बल्लेबाजी का तोड़ नहीं है साउथ अफ्रीका जिस तरीके से खेल रही है। टीम इंडिया के स्पिनर से मैं उम्मीद करूंगा कि मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छी बॉलिंग करें। रोहित शर्मा किस तरीके से चलाएंगे पहला स्पेल होगा 10 ओवर का गेंदबाजी में। आदित्य बताइए कि अभी तक तो वो शुरुआत कर रहे थे मोहम्मद सिराज और मोहम्मद जसप्रीत बुमराह के साथ, शमी को बीच में लाते थे। लेकिन जो पिछला मैच था श्रीलंका के खिलाफ, उसमें शमी को भी स्टार्टिंग में वो ले आए थे। तो क्या प्लानिंग होगी रोहित शर्मा की, क्योंकि गुंडा डिकाक का जितने जल्दी आप विकेट लोगे उतना आप मैच में वापसी करोगे, उस मैच में आगे पकड़ मजबूत करोगे। देखिए भूपिंदर, मेरे भी हिसाब से रोहित शर्मा ये सोच रहे होंगे कि 10 ओवर यानी जो पहला पावर प्ले है उनके बीच साउथ अफ्रीका के अगर 2-3 विकेट गिर जाते हैं, जल्दी हमें मिल जाते हैं, चाहे वो बुमराह ले, सिराज ले या शमी ले, जो भी मिले, जिनको भी विकेट मिले, तो हम जो है वो साउथ अफ्रीका को बड़ी कड़ी मुश्किलों में डाल देंगे। और कैलकाटा की जो पिच है वो बल्लेबाजी के लिए भी है, कभी कभार स्पिनर्स के लिए भी होती है। ये वही मैदान है जहां पर ब्रेंडन मैकलम ने आईपीएल के पहले मुकाबले में 158 रन की पारी खेली थी। तो पिच किस तरीके से रिएक्ट करेगी वो कहा नहीं जा सकता, कभी ये बल्लेबाजी के लिए हो जाती है, कभी स्पिनर्स के लिए हो जाती है। ये सब कुछ आपको पता चलेगा आज दोपहर 2 बजे, तो जुड़ना मत भूलिएगा। एक और बात आदित्य, आपको इसलिए भी टोका, थोड़ा सा जिक्र विराट कोहली का भी करना है। उनका आज जन्मदिन है, 35वां जन्मदिन है। आज उनको लेके आप क्या उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया को वो क्या सरप्राइज करेंगे? क्या वो 49वां शतक आएगा? क्या सचिन तेंदुलकर के वनडे रिकॉर्ड जो है 49 शतक का, उसकी बराबरी करेंगे? क्योंकि विराट कोहली से पूरे देश को आज उम्मीदें होंगी। पिछले कई दिनों से चर्चा थी, क्योंकि जो पिछला मैच था उसमें वो शतक से चूक गए थे, लेकिन आज मुझे लगता है वो कमी पूरी हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो विराट कोहली को इंडिया डेली परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की। मैं उम्मीद करता हूं, मैं और हमारी जो टीम है वो सब उम्मीद करते हैं, पूरे देश वाले उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली ऐसे ही मैचेस खेलते जाए और ऐसे ही चेस करके भारतीय टीम को जीत दिलाते जाए और फाइनल में भी वो शतक लगाएं और 50 वनडे इंटरनेशनल शतकों का रिकॉर्ड एक बनाएं। और देखिए, आज उनका जन्मदिन है और मैं चाहता हूं कि वो अपने जन्मदिन पर अपनी ओर से फैंस को 49वें शतक का तोहफा जरूर दे। और ऐसी उम्मीद नहीं, ये विश्वास है कि आज जो है वो विराट कोहली अपना 49वां शतक लगाएंगे और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी तो वो कर ही चुके हैं, तोड़ देंगे। तो देखिए, ये इस तरीके से चीज़ें हैं विराट कोहली के लिए, रोहित शर्मा के लिए। फैंस का इमोशनल कनेक्ट है। कोलकाता में मैच है तो आसपास के लोग जो हैं वो बिहार, झारखंड के भी लोग, उड़ीसा के लोग भी पहुंचेंगे। तो मुकाबला बड़ा जबरदस्त होने वाला है। 1:30 बजे हम फिर आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि 1:30 बजे टॉस होगा और जो टॉस जीता वो है बॉस। तो टॉस का बॉस कौन होगा, टीमों का समीकरण क्या होगा, प्लेइंग 11s क्या होंगे, इन सब चीज़ों पर चर्चाएं जारी रहेंगी। हमें फिलहाल दीजिए इजाजत, हम फिर आपके सामने जुड़ेंगे। बस कुछ ही समय का इंतजार है, जब तक आप जाइए चाय कॉफी पकौड़े ले आइए और घर पे बैठकर मैच का लुत्फ उठाइए। हम आपके साथ वापस जुड़ेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।